हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी और आप सब मुझे देख पा रहे होंगे। बज चुके हैं रात के 9। डेली जैसे मैं रात के 9 बजे आप लोगों के लिए लाइव आता हूं और लाइव आकर मैं आप लोगों की शुरुआत करता हूं टॉपिक्स की, जो कि नंबर सिस्टम अभी शुरू हो चुका है। आपका टॉपिक नंबर सिस्टम की आपकी 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये 4th क्लास है आज आप लोगों की, जहां पर आप लोगों को आगे नंबर सिस्टम को सीखना है। मैं बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं। आप सारे लोग कमेंट करके बताइए कि आप सब कैसे हैं। वीडियो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ली ही, पढ़ाई कर ली थी क्या? उससे आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। उसके बाद आप लोगों ने अगर अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, नंबर ऑफ पीपल को बढ़ाइए। यहां पर ज्यादा स्टूडेंट होंगे फिर हम पढ़ाई को और ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए यहां पर क्लास में, देन हम शुरू करते हैं क्लास को। फटाफट से सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे एक बार। और जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करो। यहां फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, यहां से लिंक को कॉपी करिए, वीडियो का लिंक कॉपी करिए और फटाफट से अपने जिस भी जगह पर आप जहां जहां तक शेयर कर सकते हैं वहां शेयर करिए फटाफट से वीडियो के लिंक को। तो चलो शुरू करते हैं फिर हम लोग क्लास को। कल काफी क्वेश्चंस अपन कर चुके थे, उसके आगे आज हम बढ़ेंगे। पहले सेशन को शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन मिलेगा। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। जितने लोगों में आपकी रीच है, जहां जहां तक आपकी रीच है, हर जगह आप सेशन को पहुंचा दीजिए। क्लियर? तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। देन शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। नंबर सिस्टम आज हमारा शुरू होगा, आगे का पार्ट नंबर सिस्टम में। तो आशा करता हूं सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका है बहुत बहुत स्वागत। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले एक बार इंट्रो हो जाए मेरे बारे में। मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूं मैथ्स एडुकेटर। काफी सारे एग्जाम्स के लिए मैंने यहां पर आपको पढ़ाया हुआ है, मतलब CDS, FCAT, CAPF कैटेगरी में मैं आपको पढ़ाता हूं। काफी सारे CDS के एग्जाम्स यहां पर मैं जिनके लिए मैं कोर्सेज लेकर आ चुका हूं और मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस है। अभी तक मैं यहां पर 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं, प्लस वेरीफाइड एडुकेटर हूं। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है, जो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आवाज वगैरह सब प्रॉपर है क्या? कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज वगैरह सब प्रॉपर है ना? वेरी गुड। अगर आप लोग हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होना चाहते हैं, आपके कोई डाउट है, आपका कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आप डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ जाइए। जहां आपको हम भी मिलेंगे, सारे टीचर्स मिलेंगे और जहां सारे क्लासेस की आपको PDF और नोटिफिकेशन मिलेगा। क्लास शुरू होने से पहले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता है यहां पर, और क्लास खत्म होने के बाद क्लासेस के PDF। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर आना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको क्या क्या मिलता है, जहां आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनअकैडमी प्लस पर मेरा आज से एक कोर्स शुरू हुआ है। आज डेट थी आपकी 25 नवंबर, जो मैं जैसे कि आपको बोल रहा था कि एक बैच शुरू हो चुका है। 6 PM to 7 PM डेली यहां पर मेरी क्लास रहेगी। टॉपिक अभी शुरू हुआ है इसमें अलजेब्रा। तो जिन भी बच्चों को अलजेब्रा में प्रॉब्लम है, फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लो। बेहतरीन ढंग से आपको यहां पर अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है। आज अलजेब्रा की पहली क्लास हुई है, ओनली फर्स्ट क्लास आज हो पाई है। एक क्लास यहां पर सिर्फ हुई है आज आपकी, ठीक है? एक क्लास आज हो चुकी है। अब कल सेकंड क्लास है 6 PM पर। उससे पहले पहले आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लो।
सच में अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है तो आपको बेहतरीन ढंग का अलजेब्रा यहां पर मिल रहा है। बिल्कुल मैंने जीरो से शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक जीरो से शुरू किया है और हर एक लेवल को टच कर रहा हूं। मैं हर एक बच्चे को देखते हुए चल रहा हूं, हर एक बच्चे से यहां पर अलजेब्रा समझ आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहें तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड याद रखना, एमपी सर लाइव यूज कर लेना, जिससे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस पर। किसी भी फीस के साथ आप जा सकते हैं। 2 साल की फीस जो आपकी है वो है 14,080 रुपए। रेफरल कोड एमपी सर लाइव डालने पर यहां आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिमिलर वे में आप 12 महीने की फीस की बात करोगे 807 रुपए पर मंथ है, लेकिन रेफरल कोड एमपी सर लाइव डालने पर 726 रुपए पर मंथ। 6 मंथ की फीस की अगर बात करोगे 1320 रुपए पर मंथ है। रेफरल कोड एमपी सर लाइव कैपिटल लेटर्स में यूज करने पर 1188। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 24 महीने का, 12 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, किसी भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप जा सकते हो अनअकैडमी प्लस पर। चलो शुरू करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम जो हमारा चल रहा था, जिसमें कल क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हम आज से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर आपसे सॉल्व होता है अच्छी बात है, बट मैं आपको फिर समझाऊंगा। आदित्य प्रकाश, यू ऑल आर फ्रॉम विच क्लास? चलिए करिए इसे सॉल्व फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। मैं आपको सॉल्व करना बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर पेयर ऑफ ए एंड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 30। आपको यह बताना है कितने पॉजिटिव पेयर ए और बी के ऐसे होंगे जो एक इक्वेशन है आपकी a प्लस 2b जिसे बराबर रखेंगे 30 के। ये आपको बताना है कि a प्लस 2b बराबर 30 कब आएगा। आप मुझे ये बताइए, कहना इसे a इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2b। a को मैं क्या 30 माइनस 2b लिख सकता हूं? ये चीज आप मुझे फटाफट से बता दीजिए, क्या मैं a बराबर 30 माइनस 2b लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो आप मुझे बताएंगे। a प्लस 2b बराबर अगर 30 है तो मैं यहां से a बराबर 30 माइनस 2b लिख सकता हूं। वेरी गुड। आप यहां पर समझो कि मुझे पॉजिटिव पेयर चाहिए ए और बी के। ए और बी की कैसी वैल्यूज चाहिए? मुझे पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। ए भी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, और बी भी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ए और बी की वैल्यूज को मैं जीरो पुट नहीं कर सकता, यह आपको खुद पता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने जीरो पुट किया तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। ए और बी की वैल्यू मैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकता हूं। से यस और नो? हाँ बिल्कुल बात सही है। तो आप यहां पर चलो वैल्यू पुट करो। अगर मैं b की जगह वैल्यू 1 डालता हूं तो 2 1 जा 2, और a से अगर मैं 2 को माइनस 30 माइनस 2 करता हूं तो a की वैल्यू मुझे 28 मिलेगी। बोलो यस और नो? हाँ बात सही है। अगर मैं b की वैल्यू को 2 पुट करूंगा तो 2 2 जा 4, 30 में से 4 माइनस होगा, a की वैल्यू मुझे 26 मिलेगी। आप मुझे बताओ 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते क्या b की वैल्यू को मैं 15 डाल सकता हूं? अगर मैंने b की वैल्यू को 15 पुट किया दोस्त, अगर b की वैल्यू को मैंने 15 पुट किया तो 15 2 जा 30 और 30 माइनस 30 a की वैल्यू 0 आ जाएगी। मैं 15 पुट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू में 0 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि a और b पॉजिटिव इंटीजर पेयर हैं, पॉजिटिव इंटीजर पेयर है। इसका मतलब मैं b की वैल्यू को मैक्सिमम, b की वैल्यू को मैक्सिमम जो मैं रख सकता हूं वो मैक्सिमम कितना रख सकता हूं? b की वैल्यू को, b की वैल्यू को जो मैं मैक्सिमम रख सकता हूं वो 14 रख सकता हूं। अगर b की वैल्यू मैक्सिमम 14 होगी तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 14 2 जा 28, 30 माइनस 28, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक। क्या 14 पेयर बन जाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट एकदम ठीक है। क्या 14 पेयर ऐसे बनेंगे? ऐसे 14 पेयर बनेंगे यहां पर। आपका आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 14 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फटाफट से 1 मिनट का आप इसमें टाइम दो। अगर आपसे सॉल्व होता है अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता तो मैं आपको समझाऊंगा। टाइमर आपको मैं यहां पर दूंगा, आप एक बार देखिए। एक सेकेंड, आप ऐसे क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करिए, मैं आपको यहां पर टाइमर देता हूं। आपको 1 मिनट का टाइमर दूंगा, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को। ये रहा 1 मिनट का टाइमर, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑप्शन ए बता रहे भरतवीर, भरतवीर का ऑप्शन ए आ रहा है।
आप लोग सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर करोगे। जितने बच्चे यहां पर वीडियो देख रहे हैं 1 मिनट के अंदर आप लोगों का आंसर आना चाहिए। फटाफट से बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट से एक बार चेक कर लो क्या होगा आंसर, आप मुझे बता दो सारे स्टूडेंट। सी आ रहा है अभिषेक सिंह का, सी, अभिषेक सिंह से सी, अभिषेक सिंह का सी आ रहा है। और किसी बच्चे का? टाइम आपका खत्म होने जा रहा है, फटाफट से देखो 26-25 सेकेंड। भरतवीर का ए आ रहा है, हाँ जी बताइए बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भरतवीर भाई फटाफट से बढ़ाओ, आंसर बढ़ाओ। हाँ जी हाँ जी, बस एक ही बार कमेंट करो, एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार कमेंट करेगा, ठीक है? एक स्टूडेंट एक ही बार कमेंट करेगा। टाइमर आपका खत्म होता है अब। चलिए वेरी गुड, मैं समझाता हूं। इफ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स, ए भी आपका ऑड है, ए कैसा नंबर है आपका ऑड, और बी इज ऑल्सो ऑड, बी भी आपका कैसा नंबर है ऑड नंबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, तो इन रिजल्ट, ये 4 रिजल्ट है आपके पास, इनमें से इवन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है आपका a प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है? मैं ये देखता हूं क्या ये इवन बनेगा। आपको एक रिजल्ट कल मैंने समझाए थे, शायद आप सबको वो रिजल्ट याद होंगे, क्या कि इवन नंबर में अगर आप इवन नंबर को जोड़ते हो तो आपको इवन नंबर मिलता है। अगर कल आपने क्लास नहीं किया तो आज ये देखकर आप फटाफट से समझ लो। दूसरी बात, इवन नंबर में अगर आप ऑड जोड़ोगे, इवन प्लस ऑड, यू विल गेट क्या? यू विल गेट ऑड। और तीसरा आपका रिजल्ट आप याद रखो, ऑड में अगर आप ऑड को जोड़ोगे तो फिर आपको इवन ही मिलेगा। ये वाला एक तो रिजल्ट आप सारे बच्चे याद कर लो। दूसरा रिजल्ट आपको याद ये होना चाहिए बेटा कि इवन नंबर में अगर आप इवन नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट इवन नंबर। इवन इंटू इवन इवन होता है। सेकंड, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इवन में इवन नंबर का मल्टीप्लाई अगर आपका ऑड से हो जाए यू विल गेट इवन। अगर इवन का मल्टीप्लाई ऑड से हुआ है यू विल गेट इवन। थर्ड रिजल्ट आपका ये होता है कि अगर आपका ऑड नंबर का मल्टीप्लाई, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई अगर आपका ऑड नंबर से हो जाए तो यू विल गेट ऑड, तब आपको ऑड मिलता है। ये रिजल्ट आप याद रखना, तब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। चलो इन रिजल्ट्स की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को फास्ट करने का आंसर बताऊं, फास्ट करने का आपको तरीका बताऊंगा। बेसिक इसका ये है, आप मुझे बताओ ए कैसा है ऑड, बी कैसा है ऑड, प्लस दोनों ऑड है, मल्टीप्लाई कर दो ऑड इंटू ऑड। जो ऑप्शन में पहले वाले ऑप्शन में दे रखा था मैंने एज इट इज लिख लिया। ऑड प्लस ऑड क्या होता है बेटा? इवन। प्लस ऑड इंटू ऑड क्या होता है आपका? ऑड। तो इवन प्लस ऑड आपका रिजल्ट क्या मिलता है? इवन प्लस ऑड से आपका रिजल्ट क्या मिल जाता है? इवन प्लस ऑड करोगे यू विल गेट ऑड, और हमें चाहिए रिजल्ट इवन। इसका मतलब पहला ऑप्शन है गलत। फर्स्ट ऑप्शन समझ आया होगा आप लोगों को मैंने कैसे लिख दिया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकंड ऑप्शन देखो, ये है a प्लस बी माइनस 1। ए कैसा है ऑड, बी कैसा है ऑड। ए आपका ऑड प्लस बी भी आपका ऑड, और ये है -1। आप मुझे बताओ ऑड प्लस ऑड हो जाएगा इवन, और इवन से अगर आप एक पीछे जाओगे तो फिर से आप ऑड पर पहुंच जाओगे। इसका मतलब यहां से भी मुझे रिजल्ट ऑड मिलेगा, बट मुझे इवन पे पहुंचना है एनी हाउ। थर्ड ऑप्शन उठाते हैं। थर्ड ऑप्शन है a प्लस बी प्लस 1। तो ये बताओ ये भी ऑड है, b भी ऑड है, प्लस 1 करेंगे, ऑड प्लस ऑड तो होगा बेटा आपका इवन, और इवन में आप 1 ऐड करोगे तो आपको ऑड मिल जाएगा। इसका मतलब ये भी रिजल्ट गलत है। ऑप्शन डी आपका सही होना चाहिए। ऑप्शन डी मैं आपको यहां पर समझाता हूं, देखो सुनो। ऑप्शन डी है आपका a प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। आप समझो a कैसा है आपका ऑड, b कैसा है आपका ऑड, प्लस 2 इंटू ऑड इंटू ऑड। क्लियर और नॉट? फटाफट से बताइए। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऑड प्लस ऑड क्या होगा आपका? देखो ऑड प्लस ऑड आपका हो जाएगा इवन, प्लस देखो ऑड इंटू ऑड तो ऑड रहेगा, लेकिन इवन नंबर से ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिलेगा, और इवन प्लस इवन आपका रिजल्ट इवन देगा। इसका मतलब ऑप्शन डी एकदम ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे आपको आंसर नहीं करना। इतना सारा कुछ एग्जाम में करना है क्या? नहीं, इतना कुछ एग्जाम में नहीं करना। फिर एग्जाम में सर क्या करेंगे हम आपको बताएंगे। यहां पर समझो, एग्जाम का मेथड आपको यहां बताया जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको एग्जाम वाला मेथड समझ आ जाए तो।
उससे पहले कोई लाइक नहीं करना आपको, बिल्कुल लाइक मत करो वीडियो को। अगर एग्जाम वाला मेथड आपको समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। क्लियर? चलिए समझिए। जैसे यहां पर आपको यह बोला कि ए एक ऑड नंबर है, ए कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। और बी भी एक कैसा नंबर है? बी भी एक आपका ऑड नंबर है। आप एक काम करो, ए को कोई एक ऑड नंबर 1 मान लो और बी को भी कोई एक ऑड नंबर 3 मान लो। कोई इश्यू है आपको क्या? कोई प्रॉब्लम परेशानी कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। पहले ऑप्शन में मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं। ए कैसा? पहला क्या ऑप्शन? पहला ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस ए बी, अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा तो। दूसरा ऑप्शन क्या है? ए प्लस बी माइनस 1। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है आपका ए प्लस बी प्लस 1। एंड ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है ए प्लस बी प्लस 2ab। ये आपके 4 ऑप्शन। आइए समझते हैं। देखो यहां पर आप वैल्यूज पुट करो। ए कितना? 1, बी कितना? 1 प्लस 1 इंटू 1। ये देखो 1 प्लस 1 2 और 1 इंटू 1 1, इसका मतलब ये आंसर मिलेगा 3। चाहिए था इवन, लेकिन ये तो ऑड आया। यहां पर देखो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 खत्म, 1 आएगा। 1 तो ऑड होता है, ऑप्शन गलत है। थर्ड पे आओगे आप, बस ऐसे ही चेक करना है। 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 आएगा, ऑड आ गया, मुझे तो इवन चाहिए था। तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका ठीक हो ही जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो चेक कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1। आप मुझे तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, इवन आ गया। ऑप्शन डी एकदम ठीक है। आपको ऐसे करना चाहिए एग्जाम में। अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो यह तरीका होना चाहिए। अगर यह मेथड सारे बच्चों को समझ आया है तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको यह मेथड समझ आया तो। ए और बी, 1 3 मान के। हाँ बिल्कुल भरतवीर भाई, 1 और 3 मान के आप कर सकते हो क्वेश्चन को। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? अगर ये सारे स्टूडेंट को क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक बार आप इसे भी देखो। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको दिखने में परेशानी ना हो एटलीस्ट, है ना। करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आपको विजिबल है, प्रॉपर विजिबल है क्वेश्चन। फटाफट से आप सॉल्व करिए, फटाफट से सॉल्व करिए। अब आप मुझे देखता हूं, अब आपको कितने बच्चों को ये पिछला वाला क्वेश्चन समझ आया है। अगर समझ आया है तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। बताइए बताइए बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए समझते हैं। आपको बोला लेट ए एंड बी बी इवन इंटीजर्स एंड सी बी एन ऑड इंटीजर। ए कैसा है? ए एंड बी, ए भी आपका इवन है, बी भी आपका इवन है। आप दोनों को कोई भी इवन नंबर मान लो। मैंने दोनों को 0 मान लिया, या चलो एक को 0 और एक को 2। 0 इवन नंबर होता है, कल आपको मैंने ये बात समझाई थी। तो इसे मैंने 0 माना, इसे मैंने 2 माना। और C आपका एक ऑड इंटीजर है तो C को मैंने 1 मान लिया। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की तो आप बोल सकते हो। इनमें से कौन सा ऑड है ये आपको बताना है। चलो पहला ऑप्शन चेक करता हूं। पहला ऑप्शन बनेगा A इंटू बी 0 इंटू बी कितना आपका 2 प्लस बी कितना आपका 2, बी कितना आपका 2, सी कितना आपका 1 प्लस सी कितना आपका 1 और ये कितना 0। एक बार चेक करो, 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस ये 0, ये तो आपका 2 बनाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका 2 बनाएगा। मुझे चाहिए ऑड, ये बना रहा है इवन, आंसर नहीं होगा। चलिए फिर मैं दूसरा देखता हूं कोई। सेकंड कौन सा है? सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। आइए, सेकंड ऑप्शन है ए स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। क्या ये इवन देगा? तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ये तो ऑड आ रहा है और मुझे ऑड ही चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड ठीक है, ये ऑड आंसर कर रहा है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगले के लिए मैं आपको फिर से टाइमर दूंगा। एक बार आपको टाइमर मिलेगा। सारे बच्चे एक बार देख के मुझे ये बताओ, क्या आप सबको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे क्या? बताइए, फटाफट से करिए। टाइमर आपके सामने आ चुका है। 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए फिर से आपके पास। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बताइए क्वेश्चन नंबर 11, इसके लिए 1 मिनट का आपके पास टाइम है। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ए आ रहा है शिवानी का, ओनली एक स्टूडेंट का आंसर आया है। चलो मैं टाइमर खत्म कर देता हूं, 2 सेकंड का टाइम वो भी खत्म। चलो आइए समझते हैं क्वेश्चन को एक बार इधर बेहतरीन ढंग से। ये आपको बोला 2x प्लस 3y इज ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। आपको ऐसे बता रखा है कि 2x प्लस 3y बराबर आपका क्या है, 2x प्लस 3y इज ऑड। ये आपको एक ऑड नंबर बता रखा है, 2x प्लस 3y क्या है आपका, ऑड है। तो इनमें से कौन सा ट्रू है, आपको यह बताना है कि x क्या इवन है, y इवन है, x ऑड है या y ऑड है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। आप लोग मुझे यह बताइए कि एक ऑड, मुझे आंसर में क्या लेके आना है, एक ऑड नंबर। मुझे यह बताओ अगर मैं x को ऑड लगाऊंगा, अगर मैं x को ऑड रखूंगा, क्योंकि देखो ऑड आने की सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है, वो बनती है कि एक इवन नंबर हो और एक ऑड नंबर हो, जब जोड़ोगे तब ऑड आता है सिर्फ, बाकी किसी भी कंडीशन में ऑड तो आता नहीं है। अरे हाँ या ना, बाकी किसी भी कंडीशन में ऑड आता है क्या, नहीं आता, इतना तो आप लोग भी जानते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है ऑड आने की, इवन प्लस ऑड बराबर सिर्फ ऑड होता है, बाकी किसी कंडीशन में ऑड नहीं मिलता। तो सर मैं यही समझा रहा हूं, 2x प्लस 3y बराबर ऑड है, तो मैंने मान लिया x ऑड रहा होगा और y इवन रहा होगा, तो ऐसा करने पर मुझे ऑड मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। मुझे ये बताओ कि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई ऑड से करूंगा, कोई भी नंबर x ऑड है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई ऑड से करूंगा तो रिजल्ट तो इवन मिल जाएगा ना। और एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई ऑड से करूंगा, 3 से करूंगा, एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई ऑड से करोगे तो फिर भी वो इवन ही रहेगा, और ये तो इवन प्लस इवन होके इवन आ जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यूज हमने पुट किए हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि x को अगर ऑड रखोगे तो वो तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, वो तो मल्टीप्लाई होके भाई फिर से इवन ही दे देगा। इसका मतलब ये चीज तो हम नहीं रख सकते। आइए अब मैं ये मान लेता हूं कि अगर मैं x को ऑड रख लूं, x की वैल्यू को क्या मैं मान लूं, ऑड, तो आप सॉरी इवन, x की वैल्यू को ऑड तो मान चुका, अब x की वैल्यू को क्या मान लूं मैं, इवन। अगर x की वैल्यू इवन है, अगर x की वैल्यू इवन है तो y की वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूं, ऑड, y की वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूं, ऑड। अरे सर समझ आ रहा है ना, तो आप मुझे बताओ 2 से मल्टीप्लाई होकर ये इवन ही रहेगा, हाँ सर इवन रहेगा। और मुझे ये बताओ y की वैल्यू कैसी रहेगी, y की वैल्यू ऑड रहेगी, y की वैल्यू ऑड रहेगी और आपका आंसर मिल जाएगा ऑड। बोलो हाँ या ना, इवन प्लस ऑड ऑड हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ x की वैल्यू को आप इवन माना तब आंसर आ गया, अब x की वैल्यू को मैं ऑड मान लेता हूं एक बार, x की वैल्यू को भी मैं ऑड मान लेता हूं। बेटा समझो तो एक बार, अरे क्वेश्चन समझो, बहुत बेहतरीन है। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने x की वैल्यू को भी ऑड मान लिया और y की वैल्यू को भी ऑड मान लिया, दोनों वैल्यूज को मैंने ऑड मान लिया। अगर मैंने दोनों वैल्यूज को ऑड माना तो 2 से ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करना एक बार, तो 2 इंटू ऑड होके क्या आ जाएगा, इवन ही तो आएगा, हाँ सर इवन आएगा। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई ऑड का करूंगा तब भी इवन मिल जाएगा, और प्लस ये y तो ऑड है, 3 से मल्टीप्लाई करके ऑड ही रहेगा, तो इवन प्लस ऑड तब भी तो ऑड मिल जाएगा। इसका मतलब मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि x आपका इवन भी मैं रख सकता हूं तब भी आंसर सेटिस्फाई करेगा, और x को अगर मैं ऑड रख लूंगा तब भी आंसर सेटिस्फाई करेगा, बट y को मुझे ऑड ही रखना पड़ेगा, y को मैं इवन नहीं ले सकता, y को मुझे क्या रखना पड़ेगा, y को मुझे ऑड ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब मस्ट बी ट्रू क्या है इसमें कि y इज ऑड। x तो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, y इवन नहीं हो सकता, y मस्ट बी ऑड। ऑप्शन 4 एकदम ठीक है। क्या सारे स्टूडेंट्स को यह कहानी समझ आई है? मुझे आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या सबको यह बात समझ आ गई, प्रॉपर समझ आई है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, फटाफट से मुझे आप बताइए। द सम ऑफ p टाइम्स इवन नंबर इज इवन। यहां पर आप लिख लो द सम ऑफ p टाइम्स इवन नंबर इज इवन एंड द सम ऑफ q टाइम्स ऑड नंबर इज ऑड। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? p बार सम संख्याओं का जोड़फल सम है, या फिर इसे जोड़फल को मैं योग लिखता हूं सही से।
सम है, वह q बार विषम संख्याओं का योग विषम है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बताइए। फटाफट से आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को करिए। 1 मिनट का मिलेगा टाइमर और आप इस क्वेश्चन का बताएंगे आंसर। क्लियर है क्या बात? बताइए। ये 1 मिनट का आपको मिलता है टाइम, आप बताएंगे इसका आंसर। फिर मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आज, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। करिए सॉल्व, आराम से करिए, टेक योर टाइम, अपना आप टाइम लीजिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें। छह सेकंड बचा हुआ है, टाइम खत्म हो चुका है। मे बी आंसर डी बताया है कुछ बच्चों ने। आइए, मे बी बोल रहे हैं, मे बी डी, मे बी। चलिए देखते हैं। आइए समझो क्वेश्चन को एक बार, इधर देखो। आपको बोला है, आप एक चीज समझो पहले तो, इसे आप छोड़ो, यहां पर आप कुछ और समझो। आपको क्या समझना है यहां पर? आपको ये चीज समझनी है, मैं जो आपको समझाऊंगा वो समझना है, कुछ नया तो नहीं समझना। आपको वो समझना है जो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। और आप 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, आपको एक बैकग्राउंड बेहतरीन सा लेकर आऊंगा और उस पर मैं आपको समझाऊंगा। आइए देखो, समझो। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर मैंने एक इवन नंबर था और उसमें मैंने एक और इवन नंबर जोड़ा, क्या रिजल्ट के तौर पर मुझे एक इवन नंबर मिलेगा? इवन प्लस इवन करने पर क्या मुझे इवन नंबर ही मिलेगा? अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये बोलता हूं कि इवन, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा ना। आइए, मैं आपको ये बोलता हूं, एक आपके पास इवन नंबर है, ये भी नहीं दिख रहा यार, कलर्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक इवन नंबर है, दूसरा एक और इवन नंबर है। सम क्या मुझे इवन ही मिलेगा? हाँ जी, मुझे इवन ही सम मिलेगा। दिख रहा है क्या? देखना एक बार, ये कलर विजिबल है या नहीं है यार? कौन सा कलर विजिबल होगा? ये नहीं, ये नहीं, यही होगा, वाइट होगा, है ना, वाइट होगा। वाइट से ही लिखते हैं फिर। एक नंबर आपका है इवन, मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। एक नंबर है आपका इवन प्लस एक और नंबर है आपका इवन। क्या सम आपको इवन ही मिलेगा? हाँ सर, सम हमें इवन ही मिलेगा। मैं आपको ये बोलता हूं, एक नंबर है इवन, दूसरा नंबर भी आपका इवन है, तीसरा नंबर भी आपका इवन है। सम आपको क्या मिलेगा? इवन ही तो मिलेगा। देखो, इवन प्लस इवन, इवन आ जाएगा। और फिर उस इवन में भी आप इवन को जोड़ोगे तो फिर से आपको इवन मिलेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, बात सही है, कोई दोहराई है ही नहीं, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। फिर से मैं आपको बोलता हूं कि एक नंबर है इवन, फिर से एक नंबर है इवन, फिर से एक नंबर है इवन, और फिर से एक नंबर है इवन। रिजल्ट क्या मिलेगा बताओ? आप बोलोगे सर अभी भी तो इवन ही मिलेगा। बोलिए हाँ या ना। ये दिख रहा है ना, ब्लैक की जरूरत ही क्या है? ये आपको विजिबल है प्रॉपर? ये विजिबल है। चलो ब्लैक अगर आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं। एक और ले लो, इवन प्लस इवन प्लस इवन, 5 बार ले लेते हैं इवन को, इवन प्लस इवन। यहां से मुझे रिजल्ट क्या मिलता है? इवन ही तो मिलता है। यहां से भी मुझे रिजल्ट क्या मिलता है? इवन ही तो मिलता है। बोलो हाँ या ना, बताओ, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यहां से भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मुझे इवन ही तो मिलेगा।
बिल्कुल बात सही है। अच्छा, अब आप एक चीज मुझे बताओ कि अगर आपने 2 बार जोड़ा इवन नंबर को, फिर आपने 3 बार जोड़ा, फिर 4 बार जोड़ा, फिर 5 बार जोड़ा, हमेशा इवन ही तो मिलता है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने समटाइम्स समटाइम्स मतलब समटाइम्स नहीं, इवन टाइम्स, समटाइम्स नहीं, इवन टाइम्स। अगर मैंने इवन टाइम्स सम ऑफ इवन नंबर किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे रिजल्ट इवन ही तो मिलेगा। अगर मैंने इवन टाइम मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, अगर मैं 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार सम बार, है ना, सम बार जोड़ूंगा अगर मैं सम संख्याओं को, तो मुझे सम ही तो रिजल्ट मिलेगा। देखो, 2 बार जोड़ा तो सम, 4 बार जोड़ा तो सम, अब 6 बार करके देख लो, कुछ भी करो। दूसरी बात याद रखना कि अगर ऑड टाइम्स, अगर मैं विषम बार देखूंगा ना, ऑड टाइम्स सम ऑफ इवन नंबर, ऑड टाइम्स सम ऑफ इवन नंबर, वो भी आपका इवन ही मिलता है। देखो कैसे, अगर मैंने 3 बार जोड़ा विषम सम संख्याओं को, 3 बार जोड़ा तो मुझे सम मिला, और यहां पर देखो 5 बार मैंने जोड़ा सम संख्याओं को, तब भी मुझे सम मिला। तो सम बार सम संख्याओं का योग सम होता है, पहला रिजल्ट। सम बार सम संख्याओं का योग सम होता है, पहला रिजल्ट। विषम बार सम संख्याओं का योग भी सम होता है, ये दूसरा रिजल्ट। दोनों को आप याद रखो। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। बोलो हाँ या ना? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए एक और बात समझिए। अगली बात आपकी ये है कि मैं इसके लिए पहले तो चेंज कर लूं बैकग्राउंड कलर, क्योंकि भाई उस पर नहीं आ रहा मजा, कतई भी मजा नहीं आ रहा। आइए समझते हैं। मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर मैं ये बोलूं कि एक बार ऑड नंबर है, एक बार और ऑड नंबर है, 2 बार ऑड नंबर है, ऑड प्लस ऑड करने पर आपको क्या मिलता है? इवन। ऑड प्लस ऑड करने पर आपको क्या मिलता है? इवन। एक बार ऑड नंबर है, फिर से एक बार ऑड नंबर है, फिर से एक बार ऑड नंबर है, तो आप बताओ ऑड प्लस ऑड तो हो जाएगा इवन, और इवन में अगर आप ऑड को जोड़ोगे यू विल गेट क्या? ऑड। यू विल गेट व्हाट? ऑड। तो 3 बार जब जोड़ा तो ऑड मिला। अगर मैं 4 बार जोड़ूंगा ऑड नंबर को, समझो ये रिजल्ट बहुत काम आएगा, आप आगे देखना। इस पर इतने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं ना, बहुत सारे। आप देखो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा सर? इवन। और ये ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा सर? इवन। और सर इवन प्लस इवन तो रिजल्ट आपको इवन ही मिलेगा, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं कि ये आएगा इवन। कितना आएगा? ये इवन। और समझो, मैं एक बार ऑड नंबर लिया, फिर से मैं एक बार ऑड नंबर लिया, फिर से मैं एक बार ऑड नंबर लिया, फिर से मैं एक बार ऑड नंबर लिया, 3, 4 और एक मैंने 5 बार ऑड नंबर लिया, आपको सम मिलेगा ऑड। सम क्या मिलेगा सर? ऑड मिलेगा। तो समझो एक बार कि अगर मैंने समटाइम्स मतलब, समटाइम्स का मतलब क्या होता है? सॉरी, समटाइम्स नहीं यार, हिंदी लिख देता हूं मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इवन टाइम्स सम ऑफ इवन नंबर हमेशा आपको रिजल्ट इवन ही देगा। देखो, अगर मैंने 2 बार ऑड नंबर को जोड़ा, सम ऑफ ऑड नंबर, क्लियर ना? सम ऑफ ऑड नंबर। देखो, अगर मैंने 2 बार जोड़ा ऑड नंबर को तो इवन, मैंने 4 बार जोड़ा ऑड नंबर को तब भी इवन, मतलब सम बार अगर मैं जोड़ता हूं तो इवन ही मिलता है। दूसरी बात आप ये याद रखो कि ऑड टाइम्स सम ऑफ ऑड नंबर यू विल गेट ऑड। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सर अगर आपका ऑड टाइम्स मतलब विषम बार 3 बार अगर आपने जोड़ा ऑड नंबर्स को, या सर आपने 5 बार जोड़ा, या सर आपने 7 बार जोड़ा ऑड नंबर्स को, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो रिजल्ट सर आपको यहां पर ऑड ही मिलेगा। बताइए यस और नो? ये बात भी क्या आप समझ गए हो? तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। तो समझो ऑड रिजल्ट आने की कंडीशन सिर्फ एक होती है, जब ऑड टाइम्स सम ऑफ ऑड नंबर होता है, सिर्फ तभी ऑड होता है, सम ऑफ ऑड नंबर।
विषम बार विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तब विषम बनेगा, बाकी सम बार अगर विषम संख्याओं को जोड़ा तब भी सम बनेगा। और बेटा ये भी आप ध्यान रखना कि अगर आपने सम बार सम संख्याओं को जोड़ा तो सम, और विषम बार सम संख्याओं को जोड़ा तब भी सम। मतलब विषम आने की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन कि आपका विषम संख्याओं को विषम बार जोड़ा तो विषम बनता है। क्लियर और नॉट? ये बात समझ गए क्या? तो चलो इस पर एक क्वेश्चन ये वाला था, इसे सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन ये है आपका कि p बार सम संख्याओं को जोड़ा तो इवन मिला। p बार सम संख्याओं को जोड़ा है, p बार सम संख्याओं को जोड़ा तो इवन मिला। इसका मतलब p बार जोड़ा है ना, तो अगर सम बार सम संख्याओं को जोड़ूंगा तब भी सम मिलता है और विषम बार जोड़ूंगा तब भी। तो p अगर इवन बार तब भी इवन मिलेगा और ऑड बार तब भी इवन ही मिलेगा। अब p के बारे में हम तो बता ही नहीं सकते कि p इवन है या ऑड है। ठीक है भाई, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो बोला हुआ है q बार ऑड विषम, ऑड मतलब विषम संख्याओं का जोड़ विषम है। तो आप मुझे बताओ कि सिर्फ विषम रिजल्ट ऑड आने की पॉसिबिलिटी तो एक ही बार बनती है, और वो क्या होती है? वो आपकी होती है कि इसका मतलब अगर ऑड रिजल्ट मिला है ना, इसका q बार जोड़ा है मतलब ऑड बार ही जोड़ा गया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो q है ना वो ऑड है। q कैसा है? ऑड। तो यहां पूछा है p प्लस क्यू इज इवन, क्या p प्लस क्यू इवन होगा? सर हम कह ही नहीं सकते क्योंकि हमें q p के बारे में नहीं पता कि p इवन है या ऑड है। तो इनमें कोई भी रिजल्ट सही नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ये आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में x, y एंड z आर प्राइम नंबर्स। x, y, z तीनों प्राइम नंबर हैं एंड x प्लस y प्लस z बराबर 38 है। आपको ये पूरा बता रखा है कि x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 38। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x पूछिए, x की आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, आपको x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और तीनों ही आपके, चारों ही आपके प्राइम हैं। बताओ क्या होगा आंसर? सारे बच्चे मिलकर एक बार बताएंगे। 1 मिनट का आपके लिए टाइम ये रहा, करिए सॉल्व, करो सॉल्व, बताओ आंसर। चलिए, टाइम खत्म हो चुका है। ये तो यहां पर आवाज भी करने लगा है ना। आइए चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, खेला। आइए, देखिए भाई, आपको x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। x, y, z आपके तीनों प्राइम नंबर हैं, ये भी आपको पता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे y और z को मिनिमम करना पड़ेगा। अगर मुझे चाहिए x की मैक्सिमम वैल्यू तो y और z को मुझे मिनिमम करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, 3 नंबर हैं और तीनों को जोड़ने पर आपको एक इवन नंबर मिला है। कैसा नंबर मिला है? इवन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक इवन नंबर होना चाहिए, प्लस देखो तीनों इवन होंगे तब तो इवन होगा, लेकिन एक इवन और 2 ऑड होंगे तब भी नंबर आपका इवन हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। अब मैंने ये आपको क्यों समझाया कि एक इवन नंबर होना बहुत जरूरी है, और आपको ये पता है ना कि जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं सारे के सारे आपके ऑड हैं, ओनली 2 को छोड़कर, एक्सेप्ट 2। 2 को छोड़ दिया जाए तो 2 के अलावा मेरे दोस्त सारे के सारे प्राइम नंबर आपके ऑड हैं। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, इसका मतलब इनमें एक तो वैल्यू कोई भी 2 होगी, और मिनिमम वैल्यू मुझे y और z की रखनी है, तो z को मैंने 2 दे दिया। अगर z 2 होगा तो इवन बनेगा, यस और नो?
अब आप मुझे बताओ कि फिर इसका मतलब y की वैल्यू में मैक्सिमम क्या दे सकता हूं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 के अलावा क्या होता है सर, 3 होता है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 के अलावा होता है सर 3। क्लियर है, तो ये मैंने 3 दे दिया। 3 प्लस 2 5 और ये 38 सम बनना चाहिए, तो 38 से 5 माइनस करोगे तो मुझे बताओ 38 से 5 माइनस करोगे तो x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 33। आप मुझे बताओ क्या 33 तो ऑप्शन में भी नहीं है, और दूसरा 33 तो x की मैक्सिमम वैल्यू आ भी नहीं सकती, क्यों, क्योंकि x भी एक प्राइम नंबर है ना, सारे प्राइम नंबर है, तो 33 तो एक प्राइम होता ही नहीं है। इसका मतलब हमने जो यहां पर रखी है वैल्यूज ये गलत है। लेकिन एक वैल्यू बिल्कुल ठीक है, z की वैल्यू 2 ही रहेगी, क्योंकि एक वैल्यू इवन रहेगी, तो z की वैल्यू को 2 ले लिया। अब y की वैल्यू को 3 के अलावा प्राइम लेना है तो 5 ले लो, तो 5 प्लस 2 सर हो जाएगा 7। 38 से 7 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 31, और फिर x की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 31 हो जाएगी। 31 विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी आप ऑप्शन भी रख के देखते तब भी आपको आंसर आपके मिल जाते। क्लियर है क्या सारे बच्चों को, बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 31, जो आपका 31 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, और मैं यहां पर आपके साथ टाइमर देता हूं एक बार, टाइमर देना तो हो चुका है बहुत जरूरी। आइए, ये रहा 1 मिनट। करिए करिए फटाफट से। दस सेकेंड। चलिए, टाइम खत्म हो चुका है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। आइए, बोला है x इज प्राइम नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। अगर x एक प्राइम है तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं हो सकता कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, कभी ट्रू नहीं होगा, वो आपको बताना है। x प्लस 2 इज अ प्राइम। आप मुझे बताओ x की वैल्यू एक 3 ले सकता हूं, 3 प्लस 2 क्या 5 एक प्राइम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मतलब ये ट्रू हो सकता है। ये मुझे बताओ x की वैल्यू को अगर मैं 2 ले लूं तो 2 प्लस 3 क्या एक प्राइम हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, 5 एक प्राइम नंबर है। यहां पर मुझे बताओ x की वैल्यू को मैं कुछ भी ले लेता हूं, मैं 2 ले लेता हूं, तो 2 प्लस 5 एक प्राइम बनाएगा, हाँ बनाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ किसी भी एक प्राइम नंबर में 7 जोड़ो, आप 2 में अगर आप 7 जोड़ते हो तो 9 प्राइम नहीं बनेगा। आप 3 लेना चाहो 3 में जोड़ो 7 तो सर 10 प्राइम नहीं बनेगा। आप 5 लेना चाहते हो सर 5 ले लो, 5 प्लस 7 तो ये 12, ये भी एक प्राइम नहीं बनेगा। उसके बाद सर आप 7 लेना चाहते हो, आप 7 में 7 जोड़ दो तो सर 14, फिर भी एक प्राइम नहीं बनेगा। 7 के बाद सर प्राइम होता है 11, 11 में आप 7 जोड़ोगे सर 18, फिर भी एक प्राइम नहीं होगा। 11 के बाद सर बनेगा आपका 13, 13 में आप 7 जोड़ोगे 20, फिर भी एक प्राइम नहीं बनेगा। उसके बाद सर आप कितना लोगे, आप लोगे कितना 17, 17 में आप 7 जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा 24, तो सर ये भी आपका प्राइम नहीं होगा, 24 भी एक प्राइम नहीं होता। उसके बाद आप कुछ भी नंबर ले लो ना, आप 19 ले लो, 19 में आप 7 जोड़ दो, 19 में 7 जोड़ने पर आपका कितना आएगा सर 26, 26 भी एक प्राइम नहीं है। मतलब एक प्राइम नंबर में 7 जोड़ने पर कभी प्राइम नहीं मिल सकता। इसका मतलब ऑप्शन 4 एकदम गलत है भाई। ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। तो आप यहां पर किसे टिक करोगे, ऑप्शन नंबर 4 को। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन 4 को टिक किया वो सारे सही, इसके अलावा गलत। हाँ डी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, करिए सॉल्व, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। लेट x बी द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30 एंड y बी देयर प्रोडक्ट। x जो है ना वो सारे प्राइम नंबर का सम है लेस देन 30। अच्छा पहले आपको टाइमर दे दूं, पहले आपको टाइमर दे दूं, ऐसे हटाओ, स्टॉप वॉच देते हैं। पहले मैं आपको टाइमर देता हूं, ये शुरू हुआ, 1 मिनट तक का टाइमर रहेगा, आप देख लीजिए एक बार।
30 सेकंड हो चुके हैं। पचास सेकंड्स हो गए। टाइम अप, टाइम खत्म हो चुका है आपका। आइए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। शुरू करें क्वेश्चन को क्या? बताइए, शुरू करें क्वेश्चन को? बिल्कुल शुरू करेंगे, आइए समझते हैं। बी आ रहा है, बी आंसर मतलब x इज ऑड एंड y इज इवन। देखिए x जो है ना वो सम है भाई, भाई किसका? ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30, जो होता है 2 + 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ये आपके लेस देन 30 सारे हैं प्राइम नंबर, और y है इन सबका प्रोडक्ट। y क्या है? इन सबका प्रोडक्ट। एक मेथड तो ये है कि आपको ये पता करना है, देखो एक चीज आप देखो यहां पर कि अगर मैं इन सबका प्रोडक्ट करूंगा तो y इवन आएगा या ऑड आएगा, वो हमें पता कर लेते हैं हम, है ना। y इवन आएगा या ऑड आएगा, तो आप पता है वो एक तो ये पता कर सकते हो यूनिट प्लेस वाले में। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी करो जीरो आएगा, मतलब y तो इवन आना चाहिए, तो y ऑड नहीं आएगा और y यहां पर ऑड नहीं आएगा, y ऑड नहीं आएगा और y यहां, मतलब ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ एलिमिनेट हो गए, क्योंकि y तो इवन ही रहेगा, y तो इवन ही रहेगा सर। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता। x कैसा है? x ऑड है या इवन है, ये हमें पता करना होगा, तो फिर हम ऑप्शन लगा देंगे। अब x कैसे पता किया जाए सर कि ऑड है या इवन है? इतना सारा कुछ आप जोड़ के देखोगे या तो आंसर कर पाओगे सर, वो है मुश्किल। आप मुझे बताओ, ये अगर मैं सिर्फ यहां पर 2 को छोड़ूं, सिर्फ 2 को छोड़ूं, तो 3 से 5 11 ये सारे ऑड नंबर हैं या नहीं है? ये सारे आपके ऑड नंबर हैं। आप ये देख लो कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार ऑड नंबर है। 9 बार ऑड मतलब विषम संख्या है, 9 बार विषम संख्या है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, कहना इसे ऑड टाइम्स सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड टाइम्स सम ऑफ ऑड नंबर ऑड होता है, ये मैंने आपको समझाया था। ऑड टाइम्स सम ऑफ ऑड नंबर ऑड होता है, कहां बताया था मैंने आपको? ये बताया था, देखो ऑड टाइम्स ऑड, ऑड टाइम्स सम ऑफ ऑड नंबर ऑड होता है, ये समझाया है। इस चीज को समझ लो बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। देखो एक स्टार टाइप का मैं बना देता हूं यहां पर, जिससे आप लोग समझ लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। स्टार है भाई, ये भी एक स्टार है, 5 स्टार बना देता हूं इस पर तो मैं, ठीक है। 4, देखो लाइफ में पहली बार 5 स्टार एक साथ मैंने बना पाए, तो ये 5 स्टार आपके मैंने बना दिए, आप इन्हें समझ लो। ये 5 स्टार है, काम ध्यान रखना, समझिए। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ऑड टाइम है, मतलब ये तो पूरा ऑड आ जाएगा इनका सम तो, और एक इवन ये हो रहा है, तो ऑड प्लस इवन करने पर आपको क्या मिलता है सर? ऑड प्लस इवन तो ऑड मिलता है। इसका मतलब तो ये है ना कि x जो भी निकल के आएगा वो ऑड आएगा, सम करने की जरूरत ही नहीं है। x ऑड है, y इवन है, ऑप्शन सेकंड। बाकी आप पता है इसमें अगर आप मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाह रहे थे ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाह रहे थे सर, तब तो हमें डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझे ये बताइए, ये सारे ऑड नंबर है, ये सारे, तो ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड तो ऑड रहेगा, और एक नंबर है इवन, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ऑड नंबर का, आपको इवन ही तो मिल जाएगा। तो भाई इसका मतलब y है इवन और x है ऑड, और फिर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने लाइक नहीं किया सेशन को कर दो। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो छोटी सी बात है। 17 18 ये सारे मैं आपको डाल दूंगा उसमें। ये क्वेश्चन आपको किसमें करना है? ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है।
ये मैं आपके डाल दूंगा। ये क्वेश्चन करो 29 से पहले भी है क्या इस टाइप का एक? नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 टाइमर आपको मिलेगा अब। करिए, 1 मिनट का टाइम है सर, करिए सॉल्व फटाफट से। हाँ बिल्कुल, कल भी मैंने ये चीज आपको बताई थी भाई सुनील, कल भी तो ये चीज हमने डिस्कस की थी यहाँ पर खड़े होकर। आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कल भी और आज भी। ठीक है सर, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। टाइम खत्म हो गया क्या? चलिए, टाइम हो चुका है खत्म। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो गया, 40 सेकेंड्स हो गए ज़्यादा। आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर देयर बिटवीन 3 एंड 200? 3 से लेकर 200 तक जाओगे तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? आप मुझे बताओ, जो 7 से डिविजिबल होंगे वो पहला 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42, ऐसे करते करते जाओगे। अच्छा आप एक चीज मुझे बताओ, 7 का मल्टीपल हर 7वें नंबर पे आएगा, हर 7वें नंबर पे आएगा, हर 7वें नंबर पे आएगा। तो मैं 1 से लेकर 200 तक निकाल लूं। क्यों? 1 से लेकर 200 तक जितने नंबर होंगे ना डिविजिबल 7 से, उतने ही 3 से 200 तक होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 3 के बीच में तो कोई 7 का डिविजिबल नंबर आता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं निकालता हूं 200 तक में कितने 7 से डिविजिबल होते हैं। तो आप 7 से 200 को डिवाइड करोगे तो आएगा सर 7 एकम 7, नहीं सर 7 दूनी 14, बचेगा 60, 7 अट्ठे 56 सर। अब वो 4 रिमाइंडर बच जाएगा, पॉइंट में जाएगा। तो ऐसे कितने डिविजिबल आएंगे? 28 नंबर ऐसे रहेंगे जो 1 से 3 से लेकर 200 तक है और 7 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम ऐसा, ये बताइए। एनडी का एज चला गया, कोई इशू नहीं है, सीडीएस के लिए कर लीजिए। अब आप यहां पर इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। काउंट डाउन आपको मिलेगा यहां पर 1 मिनट का टाइम। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर है ना? मैं थोड़ा काला सा आ रहा हूँ वो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे से विजिबल है भाई। ऐसे ही करो, क्वेश्चन तो ऐसे विजिबल जाता है। करो एक बार सॉल्व। चलिए ऐसे ही करेंगे, है ना? आइए, टाइम अप। टाइम अप हो चुका है और अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आइए समझो, क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे भ्राता। आपको बोला गया है क्वेश्चन में क्या?
द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन 100 and 600 विच आर डिविजिबल बाई 4 and 6 बोथ। जो 100 से लेकर और 600 के बीच में है नंबर, और 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, तो जो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा और जो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा वो क्या सर 12 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो पहले तो मैं ये निकाल ले रहा हूं कि 1 से लेकर 600 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 12 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे 12 पंजे 60, 50 ऐसी संख्याएं हैं। फिर मुझे चाहिए 100 से 600 तक, तो फिर मैं 1 से 100 तक के बीच में निकालता हूं कि यहां पर 1 से 100 के बीच में कितने हैं, वो 50 से माइनस कर दूंगा, तो आप बोलोगे 12 अट्ठे 96, तो 50 में से 8 माइनस करोगे 42 नंबर ऐसे हो गए। बोलो। लेकिन अब एक समझो, क्या 42 आपका आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है बिटवीन 100 and 600, 100 से 600 के बीच में चाहिए सर। इसका मतलब ना तो 100 को लिया जाएगा ना 600 को, जबकि अगर आप 12 से डिवाइड करते हो ना तो 600 तो कंप्लीट डिवाइड होता है, इसका मतलब 600 वाला लिया नहीं जाएगा, तो आपको एक नंबर कम रहेगा, आंसर होगा 40। 50 माइनस 8 तो 42 आ जाएगा, लेकिन एक वो 600 वाला जो आपने ले लिया वो भी कम करो, तो आंसर आएगा आपका कितना? 41 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नॉट कंफर्म, ऑप्शन सी मैंने बता दिया, मैं कंफर्म करता हूं आपको। अरे क्लियर है क्या सारे बच्चों को? बता दो हाँ या ना, हाँ और ना में आप आंसर करिए, तब फिर मैं बढ़ता हूं आगे। अब आपका शुरू हो चुका है डेसिमल। डेसिमल को करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इन द फ्रैक्शन वैल्यूज। तो चलो फिर मैं अब डेसिमल आपको पढ़ाऊंगा कल से, डेसिमल आपको पढ़ाऊंगा मैं कल से। कल से हमारा शुरू होगा टॉपिक डेसिमल, तो फिर उस पर हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना भाई। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करके। रेफरल कोड क्या रहेगा आपका? MP सर लाइव, जिससे आपको क्या मिलेगा? 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। भाई रेफरल कोड MP सर लाइव जरूर आप यूज करें। आप आपके दोस्त किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, रेफरल कोड MP सर लाइव ही आप यूज करें। क्लियर? बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। शेयर जरूर करें वीडियो को। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय, गुड नाइट।